दोस्तों एक कमेंट आया था कि क्या ईएमआई वाले फोन को रिटर्न करना पॉसिबल है या नहीं है। जैसे आपने कोई फोन खरीदा, चाहे ऑनलाइन खरीदा या किसी दुकान से खरीदा, तो अब हम उसे रिटर्न कर सकते हैं या नहीं कर सकते। किन्हीं वजह से पसंद नहीं आता या और कोई वजह हो सकती है, तो अब वो रिटर्न हो सकता है या नहीं हो सकता। तो पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा, एकदम सटीक जानकारी आपको दूंगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। देखो, जैसे आपने कोई फोन खरीदा, चाहे अमेजोन से खरीदा, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, ईबे, रिलायंस डिजिटल, क्रोमा, अगर आपने किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से खरीदा है, तो ये आपको 7 से लेकर 15 दिन का रिप्लेसमेंट या रिटर्न देते हैं। ठीक है, कोई 7 दिन का देती है, कोई कंपनी 10 दिन का देती है, कोई 12 का देती है, कोई 15 का देती है, 7 से लेकर 15 तक इतना ही होता है। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि अगर फोन में कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, जैसे फोन कोई खराब है, कोई अंदर से कोई प्रॉब्लम है या कोई बाहर से प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट का ही आपको रिप्लेसमेंट या रिटर्न हो सकता है। अगर आपका मन बदल गया है, तो इस कंडीशन में आप उसे रिटर्न नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर आपने कोई फोन ले लिया, तो आप उसे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है, कई सारी कंपनियां क्या करती हैं कि आपको एक रिप्लेसमेंट का एक ऑप्शन दे देती हैं। ज्यादातर तो नहीं देती हैं, लेकिन ना के बराबर कंपनी अपनी पॉलिसी में पढ़ सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे फोन का कलर पसंद नहीं आया, आपने किसी और कलर का ले लिया, अब आपको लग रहा है कि मैंने अभी फोन को चलाया नहीं है और मैं इसका कलर वगैरह मुझे ये नहीं है, मुझे इसी में दूसरा लेना है, तो कई सारी कंपनियां दे देती हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर तो नहीं देती हैं। तो इस कंडीशन में तो आपका फोन रिटर्न नहीं हो सकता। नंबर 2, जब आप फोन खरीदते हैं, तो चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या फिर किसी दुकान से खरीदें, अब फाइनेंस कंपनी के साथ एक लोन एग्रीमेंट करते हैं। उसमें एक चीज तय हो जाती है, जिस टाइम आप लोन एग्रीमेंट एग्री करते हैं, उस टाइम एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि आप चाहे फोन को रखें या फिर रिटर्न करें या कुछ भी हो, आपको ईएमआई तो देनी पड़ेगी। जितनी ईएमआई फाइनेंस कंपनी की बन रही है, वो आपको देनी पड़ेगी। अगर किन्हीं वजह से फोन रिटर्न हो भी जाता है, तो आपकी ईएमआई बंद नहीं होगी। आप ऐसा ना सोचें कि फोन आपका रिटर्न हो गया है तो आपकी ईएमआई बंद हो जाएंगी, ये उनकी पॉलिसी में मेंशन होता है। अगर हो भी रहा है किसी कंपनी का, तो ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि आपको ईएमआई तो भरनी ही पड़ेंगी। अब बात करते हैं कि आपको हर हाल में रिटर्न करना ही करना है, तो कैसे हो सकता है। तो देखो दोस्तों, अगर आपने जैसे किसी दुकान से लिया है, तो आप उसके रिटेलर से बात करें। रिटेलर क्या करेगा कि फाइनेंस कंपनी से बात करेगा और एक रिटर्न का अप्रूवल डालेगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट डालेगा। अगर फाइनेंस कंपनी उसे अप्रूव कर देती है, इसी प्रोसेस को, वैसे ऑनलाइन तो ये होता ही नहीं है, अगर आपने ऑफलाइन खरीदा है किसी दुकान वगैरह से, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रिटेलर से एक रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं रिटर्न के लिए। मोस्टली केसेस में क्या होता है, 99.99% ये रिक्वेस्ट आपकी कैंसिल ही हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर 0.1% फाइनेंस कंपनी, क्योंकि रिटेलर के हाथ में नहीं होता, रिटर्न वगैरह रिटेलर के हाथ में नहीं होता, वो फाइनेंस कंपनी कोई करेगा। तो अगर 0.1% फाइनेंस कंपनी आपको अप्रूवल दे देती है, तो आपका फोन रिटर्न हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। तो ओवरऑल बात करूं, तो अगर आपने ईएमआई पे कोई फोन लिया है, चाहे आपने ऑनलाइन लिया है या फिर ऑफलाइन लिया है, तो 99% केसेस में आपका फोन रिटर्न नहीं होगा। आप उसे रखें, चलाएं, किसी को गिफ्ट दे दें, कोई दूसरा लें, ये आपकी चॉइस है, लेकिन फोन रिटर्न नहीं होगा। तो दोस्तों यही था, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।